एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बीएड सत्र 2022-24 के प्रथम वर्ष की परीक्षा 2023 में जो होने वाली है उसके पेडागोजी पेपर पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। आज के हमारे सब्जेक्ट के डिस्कशन का विषय है पेडागोजी ऑफ साइंस। पेडागोजी ऑफ साइंस को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। इस पेडागोजी ऑफ साइंस में जो 3 भागों में बांटा गया है वह आप जानते हैं कि एक होता है फिजिकल साइंस, दूसरा होता है मैथमेटिकल साइंस और तीसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। इन तीनों साइंसों के बारे में, साइंस सब्जेक्ट्स के पेडागोजिकल मेथड पेपर के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजिकल मैथमेटिक्स या पेडागोजिकल बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस या फिजिकल साइंस, इन्हें हम 7A के नाम से जानते हैं तथा यह 3 घंटे का पेपर होता है और इसकी थ्योरी पेपर 40 नंबर की होती है और 10 नंबर आपके असाइनमेंट में होते हैं और कुल मिलाकर के 50 अंक के होते हैं। और यह आपके 6 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। और इन्हीं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो फर्स्ट पेपर हमारा है वह है, आप जो देख रहे हैं वह हमारा यहाँ पर बनता है फिजिकल साइंस का। आज का मेरा पेपर है फिजिकल साइंस, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। इस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन से पेपर हैं और क्या हैं, कैसे हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिजिकल साइंस को हिंदी में हम लोग भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान जो एक पेपर है, इस भौतिक विज्ञान में वैसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑनर्स पेपर या मेथड पेपर में फिजिक्स लिया हुआ है, केमिस्ट्री लिया हुआ है, उनके लिए फिजिकल साइंस का मुख्य पेपर होता है। आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री रखे हैं उनके लिए यह फिजिकल साइंस का विषय होता है। और हम लोग यहाँ जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वह है फिजिकल साइंस का पेपर, जिसे हम भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। भौतिक विज्ञान की प्रकृति बताएं। पहला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान की प्रकृति बताएं और इसमें बताना है कि भौतिक विज्ञान को अन्य विज्ञान से तुलना करना है। भौतिक विज्ञान को अन्य विज्ञान से आपको तुलना करना है। तो पहला प्रश्न था कि भौतिक विज्ञान की प्रकृति बताएं तथा भौतिक विज्ञान को अन्य विज्ञान से तुलना करें। दूसरा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का वर्णन करें। ब्लूम टैक्सोनॉमी का वर्णन करें। शैक्षणिक परिदृश्य में ब्लूम टैक्सोनॉमी की व्याख्या करें। फिर से रिपीट करता हूं, पहला का आपने प्रश्न सुन लिया। दूसरा प्रश्न कहता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का वर्णन करें एवं शैक्षणिक परिदृश्य में ब्लूम टैक्सोनॉमी की व्याख्या करें। इसके बारे में आपको लिखना है। यह प्रश्न संख्या 1 और 2 हो गए। अब प्रश्न है 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, अर्थात पाठ्यक्रम किसे कहते हैं इस पर आपको बताना है। और इसमें जो प्रश्न बनता है वह इस प्रकार से कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए तथा सुधार हेतु अपने सुझाव दीजिए। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की समालोचनात्मक व्याख्या करें तथा सुधार हेतु अपने सुझाव दीजिए। अर्थात आपको यदि कहीं लगता है कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की जो समालोचनात्मक है, अर्थात उनके क्रिटिसिज्म करने हैं, तो वैसी स्थिति में जब आप व्याख्या करेंगे तो आपको यदि लगता है कि इसमें कहीं सुधार की आवश्यकता है तो आप इसमें अपनी जो है सुझाव दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में प्रचलित भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम की सीमाएं स्पष्ट करें। माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में प्रचलित भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम की सीमाएं स्पष्ट करें। माध्यमिक स्तर पर जो विद्यालय चलते हैं उसमें जो भौतिक विज्ञान की पढ़ाई होती है उस पाठ्यक्रम में क्या क्या आपको लगता है कि बहुत कुछ ज़्यादा दिया है या उसमें कुछ कमी है, तो इस तरीके के जो प्रश्न बन रहे हैं उसी बात को मिला करके कहा गया है कि माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में प्रचलित, यानी कि जो अभी सिलेबस वहाँ चल रहा है, प्रचलित विज्ञान पाठ्यक्रम की सीमाएं जो हैं उसको स्पष्ट करना है। इसी प्रकार आपका 5वां प्रश्न यह बनता है कि एक भौतिक विज्ञान शिक्षक के गुण लिखें। एक भौतिक विज्ञान शिक्षक के
कैसे गुण होते हैं, क्या गुण होते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप भौतिक विज्ञान के जो शिक्षक बनेंगे वह आपके अंदर क्या गुण होना चाहिए यह आपको पता हो, तब आप एक अच्छे भौतिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। इसी के बारे में लिखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट पेपर शुरू हो रहा है वही का जो कुछ प्रश्न बचा हुआ है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का, आपने ऊपर में प्रश्न पढ़ा, आगे प्रश्न है उसका कि भौतिक विज्ञान शिक्षा, समाज एवं व्यक्ति दोनों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी है, इस कथन की विवेचना करें। क्या कहा गया है? भौतिक विज्ञान शिक्षा और समाज, भौतिक विज्ञान शिक्षा, समाज एवं व्यक्ति दोनों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी है, इस कथन की स्पष्ट करें या विवेचना करें। यहाँ देखिए, देखने की बात यह है कि प्रश्न बनता है कि भौतिक विज्ञान हम पढ़ते हैं तो भौतिक विज्ञान पढ़ने से हमें समाज, ठीक है, भौतिक विज्ञान शिक्षा जो है वह समाज और व्यक्ति दोनों को निश्चित रूप से कैसे उपयोगी होती है, इस बारे में आपको बताना है। इसी प्रकार प्रश्न जो बनता है वह है 7वां प्रश्न। यह कहता है कि 7वां प्रश्न कहता है कि अपने राज्य के माध्यमिक स्तर पर प्रचलित भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम की समालोचनात्मक व्याख्या करें तथा सुधार हेतु अपने सुझाव दें। क्या है? फिर से सुनिएगा। अपने राज्य के माध्यमिक स्तर पर प्रचलित भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम की समालोचनात्मक व्याख्या करें और सुधार हेतु अपने सुझाव दें। सुझाव दें। माध्यमिक स्तर पर जो किताबें चल रही है भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम की, उसमें आपको क्या लग रहा है कि कहीं सुधार की आवश्यकता है, तो आप इसमें जो है कि इस पर अपने विचार दे सकते हैं, यही बात कहा गया है। और परीक्षा में कुछ नोट्स भी पूछे जाते हैं, उस पर आपको बताने हैं कि कौन कौन से क्या होते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 कहता है कि विभिन्न शिक्षण की विभिन्न प्रविधियों एवं महत्वों का उल्लेख करें, जिसमें से एक है आगमन और निगमन विधि, दूसरा है ह्यूरिस्टिक विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि और चौथा है समूह शिक्षण विधि तथा 5वां है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह 5 विधियां दी गई हैं जिसके द्वारा भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिकल साइंस को जो पढ़ाया जाता है, इस पर आपको बताना है कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं और यह किस स्तर तक शिक्षा जगत से लाभान्वित होने वाली बात है। इसी चीज़ को शिक्षा जगत से कैसे, इस शिक्षण विधि से भौतिक विज्ञान को कैसे शिक्षण विधि से लाभ है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला है आगमन निगमन विधि, दूसरा है ह्यूरिस्टिक विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि, चौथा है समूह शिक्षण विधि और उसके बाद है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारा फिजिकल साइंस का विषय पूरा हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे बायोलॉजिकल मेथड की ओर। आपका यहाँ का पेपर है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, अर्थात जीव विज्ञान के कौन कौन से ऐसे प्रश्न बनते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न बनते हैं, इस पर हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। यह भी विषय आपका उसी प्रकार से है, 3 घंटे का यह पेपर होता है, पूर्णांक 40 होते हैं, 10 नंबर असाइनमेंट में होते हैं, कुल मिलाकर के यह 50 अंकों का यह पेपर होता है। अब प्रश्न यह बनता है कि प्रश्न का नंबर 1 है कि प्रश्न यह बनता है कि जीव विज्ञान के क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन करें। जीव विज्ञान के क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन करें, या नहीं तो फिर ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष के विभिन्न अवयवों का वर्णन करें। ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष के विभिन्न अवयवों का वर्णन करें। या फिर इसी तरीके से मिलता हुआ प्रश्न यह है कि वैज्ञानिक विधि का विकास जीव विज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य है, इसकी विवेचना करें। वैज्ञानिक विधि का विकास जीव विज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य है, इसकी विवेचना करें। यह था आपका प्रश्न संख्या 1, जो आपने देखा कि किस तरीके से आपका जो है कि प्रश्न बनता है या प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रश्न संख्या 2 के ऊपर। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि जीव विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्रों का वर्णन करें। जीव विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्रों का वर्णन करें। या फिर इसी में है कि जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्णन करें। जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्णन करें। जीव विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्रों का वर्णन करें। या फिर इसी तरीके का प्रश्न बनते हैं कि जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों का
वर्णन करें। यह था प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास का वर्णन करें। जीव विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास का वर्णन करें। या फिर इसी से क्वेश्चन और बनता है कि जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करें। जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करें। आपका प्रश्न संख्या जो 3 है, 3 के बाद प्रश्न संख्या 4 है, वह इस प्रकार से है जो आप देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि जीव विज्ञान के शिक्षण में प्राकृतिक सामग्री के उपयोगों का वर्णन करें। अर्थात जीव विज्ञान जो हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें जैसा आप समझते हैं कि जीव विज्ञान का अर्थ ही होता है कि लिविंग थिंग्स, अर्थात जो जीव विज्ञान के जीवित प्राणी हैं उनके बारे में हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। तो यहाँ प्रश्न यही बन रहा है कि जीव विज्ञान के शिक्षण में प्राकृतिक सामग्री की कौन कौन से अवयवों का हम उपयोग करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। और इसी प्रकार है कि जीव विज्ञान शिक्षण में सामुदायिक स्रोतों का प्रयोग का वर्णन बताएं। जीव विज्ञान शिक्षण में सामुदायिक स्रोतों का प्रयोग का वर्णन करें। इसी से मिलता जुलता प्रश्न है कि माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों का वर्णन करें। माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों का वर्णन करें। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 पूरी होती है। प्रश्न संख्या 5 जो है उसमें नोट लिखना है। नोट किस प्रकार के होते हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा, जो परीक्षा में पूछी जाती है। नोट है कि आपको डाल्टन विधि के बारे में लिखना है, क्या होता है, इसके प्रकार, इसके लाभ और इसके महत्व के बारे में बताना है। इसी प्रकार प्रदर्शन विधि के बारे में भी आपको डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिए। व्याख्यान विधि क्या है इसके बारे में भी आप पूर्ण विस्तार से अपना अनुभव रखेंगे, जानकारी रखेंगे। डी है चौथा, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि क्या है इसके बारे में भी आप विस्तार से जानकारी रखेंगे। उसी प्रकार ई विधर्मी विधि है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद एफ 6ठा नंबर है कि विज्ञान मेला किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। जी प्रश्न कहता है कि वास्तविक वानस्पतिक उद्यान क्या है, इसके बारे में भी आपको डिटेल्स ज्ञान होनी चाहिए। दृश्य श्रव्य साधन क्या होता है, दृश्य श्रव्य साधन क्या होता है, यह भी आपके टीचिंग मेथड का ही एक कंटेंट है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि दृश्य श्रव्य साधन क्या है। और आखिरी है कि पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके के जो प्रश्न बनते हैं वह नोट्स के रूप में आपके जीव विज्ञान में पूछे जाते हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में, जिससे कि आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और इस प्रकार आगे बढ़ते हैं कि अब जीव विज्ञान के बाद हमारा जो नेक्स्ट पेपर है साइंस में वह क्या है, वह है हमारा मैथमेटिक्स, अर्थात मैथमेटिकल साइंस, या यूँ कहें कि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। यह पेपर भी 3 घंटे का होता है और इसमें थ्योरी भी 40 नंबर के होते हैं एवं 10 नंबर असाइनमेंट के होते हैं। कुल मिलाकर के यह जो पेपर बनता है वह 50 अंकों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 1, गणित के अर्थ, प्रकृति एवं प्रक्षेत्र की चर्चा करें। गणित का जो यह पेपर है उसका प्रश्न नंबर 1 कहता है कि गणित के अर्थ, प्रकृति एवं प्रक्षेत्र की चर्चा करें, अथवा गणित का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है, उचित उदाहरणों की सहायता से व्याख्या करें। गणित का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है, उचित उदाहरणों की सहायता से व्याख्या करें। प्रश्न संख्या 1 के बाद है प्रश्न संख्या 2। वह कहता है कि गणित के विशेष संदर्भ में पाठ्यचर्या विकास के विभिन्न सिद्धांतों को बताइए एवं उन्हें स्पष्ट करिए। फिर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, गणित के विशेष संदर्भ में पाठ्यचर्या विकास के विभिन्न सिद्धांतों को बताएं तथा उन्हें स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि गणित की अच्छी पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करें। गणित की अच्छी पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करें। इसी प्रकार है प्रश्न संख्या 4 जो कहा जाता है, गणित शिक्षक के गुणों एवं दक्षताओं का वर्णन करें। गणित शिक्षक के गुणों एवं दक्षताओं का वर्णन करें। यह प्रश्न आपको निश्चित रूप से अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब आप गणित के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गणित के जो शिक्षक होंगे उनके अंदर कौन से गुण होने चाहिए एवं
उनकी दक्षता क्या होनी चाहिए, यह गुण यदि आपके अंदर हैं तो आप गणित के एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, अन्यथा आपको गणित के शिक्षक बनने में परेशानी होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। 5वां प्रश्न कहता है कि गणित शिक्षण विधि के प्रमुख विधियों एवं उपयोगों को बताएं। अर्थात जो गणित पढ़ाने के लिए कौन कौन सी ऐसी प्रमुख विधियां हैं जिनसे बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चों के लिए अधिगम आसान हो जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि गणित शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं आपको जानकारी होनी चाहिए, तथा उपयोग में उसको कैसे लाएंगे, वह जो विधियाँ हैं वह हमारे लिए कैसे उपयोगी होगी यह भी हमें पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 कहता है गणित शिक्षण विधि के प्रमुख विधियों एवं उपयोगों को बताएं। गणित शिक्षण विधि के प्रमुख विधियों एवं उपयोगों को बताएं। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 पूरा हो गया। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि सहसंबंध क्या है। सहसंबंध क्या है, विभिन्न प्रकार के सहसंबंध क्या हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ गणित का भौतिकी, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं इतिहास के साथ सहसंबंध की व्याख्या करें। सहसंबंध क्या है, इसका मतलब हुआ कि गणित जो हम लोग पढ़ रहे हैं, गणित के साथ साथ और ऐसे कौन कौन से विषय हैं, जैसे कि आपके पास भौतिकी है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है एवं इतिहास, इन सबों के साथ गणित कैसे उपयोगी होता है और कैसे हम इस गणित को अन्य विषयों के साथ जोड़ करके देख सकते हैं, इसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। इसलिए कहा गया है सहसंबंध क्या है, विभिन्न प्रकार के सहसंबंध क्या होते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा बताएं कि गणित का भौतिक, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं इतिहास के साथ इनका क्या संबंध होता है। प्रश्न संख्या 8 में हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 आपका क्या कहता है, इस बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, इसे ध्यान से देखते हैं कि प्रश्न संख्या 8 कहता है कि पाठ्यक्रम शब्द को परिभाषित करें। पाठ्यक्रम शब्द को परिभाषित करें। विद्यालय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांत की विवेचना करें। पाठ्यक्रम शब्द को परिभाषित करना है तथा विद्यालय स्तर पर गणित के जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं हमारे यहाँ, उसके निर्माण में किन किन मुख्य बातों को ध्यान रखना है, किन किन आधारभूत सिद्धांतों को ध्यान रखना है, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर डिस्कशन करना है प्रश्न संख्या 8 में। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि गणित के पाठ्य पुस्तक को एक साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, न कि साध्य के रूप में, इस कथन की विवेचना करें। प्रश्न को फिर से आप सुनिएगा कि पाठ्यक्रम पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक को एक साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, न कि साध्य के रूप में, इस कथन की विवेचना आप कैसे करते हैं, इस पर आपको जानना है। अब जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि इस पर आधारित आपको संक्षिप्त टिप्पणी पूछता है परीक्षा में। आप संक्षिप्त टिप्पणी को कैसे तैयार करते हैं, इससे भी प्रश्न पूछते हैं। इसमें से लगभग 3 प्रश्न आपको उत्तर देने होंगे जो संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में यहाँ पर दी गई है। पहला प्रश्न कहता है कि गणित के समस्या समाधान विधि को बताएं। उसी प्रकार दूसरा है कि गणित प्रयोगशाला विधि क्या है, उस पर बताना है आपको। ग कहता है कि गणितीय अवधारणा के निर्माण में आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त क्या है, इसके बारे में बताएं। गणित का यह चौथा प्रश्न है टिप्पणी में, वह है कि गणितीय अवधारणाओं के विकास पर पाठ्यपुस्तक एवं सहायक सामग्रियों की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में बताना है। अंग कहता है कि आगमन और निगमन विधि क्या होती है, जिसके बारे में आपको बताना है। च कहता है कि लक्ष्य और उद्देश्यों में अंतर बताना है। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है कि गणित के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है कि इस लक्ष्य और उद्देश्य के में क्या अंतर है। और 6 कहता है कि गणित के मौखिक कार्य क्या क्या होते हैं, गणित के मौखिक कार्य क्या हैं, इसके बारे में बताना है। तथा विद्यालय में शिक्षक के क्या महत्व है, किसी भी स्कूल में शिक्षक की क्या आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है, क्यों शिक्षक आवश्यक होता है विद्यालय में, इस बात को आपको बताना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आज के पेडागोजी ऑफ साइंस में हम लोगों ने 3 विषय की चर्चा की है। उन तीनों विषयों के बारे में आपको बताया गया। पहला विषय था हमारा फिजिकल साइंस का, उसके बाद था दूसरा बायोलॉजिकल साइंस में, और तीसरा हो गया हमारा मैथमेटिकल साइंस। इस प्रकार आपने देखा कि साइंस की जो तीनों पार्ट होते हैं उन सभी तीनों पार्टों को हमने चर्चा किया एक एक करके। उम्मीद करता हूं कि हमारा जो यह प्रयास है कि आने वाली प्रथम वर्ष की जो है परीक्षा 2023 में बीएड के छात्र छात्राओं को होने वाली है, यदि इस प्रकार से तैयारी की जाए जैसा कि हमने आपको बताया है, तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा जो होगी उसमें
सभी प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा आज का यह वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट्स करें। नए आप यदि दर्शक हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक, शेयर तथा कमेंट्स करें। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करें तथा अपनी परीक्षा की तैयारी ऐसे करें कि आपके पेपर अच्छे से जाएं। और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें आप हमारे साथ पुनः अपने समय का योगदान देंगे और एक नए टॉपिक को लेकर हम आप एक साथ बैठेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा देश के विकास में अपना योगदान देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।